हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम इस हीलिंग जर्नी में होते हैं और धीरे धीरे हम अपने इश्यूज़ पे काम कर रहे होते हैं, चाहे किसी भी टूल्स के थ्रू, जैसे कि ईएफटी है या फिर आप कोई आर्कएंजल की हीलिंग थेरेपी कर रहे हैं। एंजल्स के थ्रू आप जो है वुंड्स को हील कर रहे हैं, या कोई भी आप रेकी के थ्रू आप हीलिंग अपनी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि कुछ शुरू शुरू में आपको जैसे रिजल्ट्स मिलने भी शुरू हो जाते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद आप नोटिस करते हैं कि वही चीज़ें, वही फ्रस्ट्रेशंस, वही इरिटेशंस, वही वुंड्स फिर से वापस आने लग जाती हैं। और आप सोचते हैं कि ये तो चीज़ें हील हो गई थी, अब ये चीज़ें दोबारा क्यों राइज हो रही हैं, अब ये दोबारा क्यों फिर से सरफेस पे आ रही हैं। तो चीज़ें क्या होता है कि हमारे एक तो वुंड जो होते हैं उसके कई लेयर्स होती हैं, और दूसरी चीज़ ये कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी इंसान से इरिटेशन है बहुत ज़्यादा, तो आपने वो इशू हील किया, कुछ दिनों के लिए वो इंसान आपके आसपास से चला भी गया। फिर क्या होता है, कुछ महीनों बाद, कुछ टाइम बाद फिर वही चीज़ें आती हैं, फिर वही इशू, क्योंकि किस चीज़ की गारंटी तो है नहीं कि आप किसका मन कि चीज़ एक चली गई तो फिर से वो आपके सामने नहीं आएगी या वापस नहीं आएगी। तो क्या होता है, वो वुंड्स फिर से आपके जो है वो पर्ज होने लग जाते हैं, वापस आने लग जाते हैं। और आप ये सोचते हो कि ये क्या हुआ, अभी तो पहले ये चीज़ें तो चली गई थी, अब ये दोबारा से आई एम बैक टू ज़ीरो। तो क्या होता है कि ऐसे समय पे हमें नेगेटिव नहीं होना, और ना ही हमें फिर से वो उसी स्थिति में जाना है जैसे हम पहले कंट्रोलिंग थे या इरिटेशंस फील करते थे। तो ये यूनिवर्स हमें ये चीज़ें बता रहा है कि नहीं, आपका जो अभी इश्यूज़ हैं वो अभी भी वही हैं, कुछ इश्यूज़ अभी आपके रिजॉल्व नहीं हुए हैं, और उनको डीपली वहाँ से रूट से निकलना ज़रूरी है। तो क्या है कि आपको ऐसे में क्या करना है, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद योर सेल्फ एज वेल एज विद अदर्स। आपको ऐसा बिहेव नहीं करना है कि आप दूसरों पे कंट्रोलिंग हो जाएं, तो उससे क्या होगा, आपका इनर वर्क ना तो कुछ बढ़ रहा है ना घट रहा है, इसका मतलब वो ज्यों के त्यों ही है, वहीं के वहीं है। तो आपको एक तो कुछ टिप्स मैं दूंगी जो आप कर सकते हैं, जैसे आप जर्नलिंग के थ्रू जो है वो आप अपने इश्यूज लिखिए। उससे क्या होगा, और आप अपने आपकी जो प्रोसेस है, जो इमोशनल जो पर्जिंग का प्रोसेस है वो भी ईज़ आउट होगा, और उससे क्या होगा, आपके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है वो पेपर पे निकलेगी। तो आधी हीलिंग आपकी वहीं से ही शुरू हो जाएगी। या फिर यू कैन लुक इनटू द मिरर एंड यू कैन टॉक टू योरसेल्फ कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने ईएफटी टेक्निक के बारे में आप जानते हैं, तो इट इज़ द मोस्ट यू नो precise as well as most effective healing technique, जिसमें आप you have to be very honest with yourself। तो आपको हीलिंग में ऐसा नहीं है कि आपको आप अपने से ही बेईमानी कर रहे हैं कि अरे मैं तो हील हो गई, जबकि वो आपको पता है वो इश्यूज आपके अंदर हैं। वो एंगर का इशू अभी भी है, वो फ्रस्ट्रेशन का इशू अभी भी आप जानते हैं वो कहीं ना कहीं, लेकिन आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते। तो आपको बहुत ही पेशेंटली, आपको जज नहीं करना अपने आप को, अरे मैं तो अभी भी गुस्सा करती हूँ, मैं तो अभी भी कंट्रोलिंग नेचर है, मैं तो बहुत ख़राब हूँ। तो इससे क्या होगा कि आप अपने आप से ही हेट्रेड कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज सेल्फ लव। तो जस्ट टेक अ जनरल आउट, एक आप डायरी बना सकते हैं, उसमें आप सिंपली कुछ जो अपने थॉट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप लिखिए। उसमें आप कहीं ना कहीं उसको जो एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स, यानी कि वाटर में फ्लैश आउट कर सकते हैं, या फिर एयर में, या फिर आप जो है उसको फायर में फ्लैश आउट कर सकते हैं। तो क्या करना यही है कि आपको जनरल करके उसको जो है वो 4 एलिमेंट्स, किसी भी एक एलिमेंट में आपको उसको डिस्पोज ऑफ करना है। थैंक यू।